नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट की स्पेशल सीरीज की सबसे पहली वीडियो में। आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है उत्तराखंड का संबंधित इतिहास और यहाँ की संस्कृति। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को भारत के एक अलग राज्य के रूप में उसकी पहचान मिली थी। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही आता था। अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की कोशिशें एक सदी से भी पुरानी है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सर्वप्रथम 1897 में रानी विक्टोरिया को शर्तें याद दिलाते हुए तत्कालीन ब्रिटिश कुमाऊं को अलग प्रांत के रूप में रखने को प्रत्यावेदन भेजा गया था। हरिदत्त पांडे, ज्वालादत्त जोशी, राय बहादुर बद्री दत्त जोशी, राय बहादुर दुर्गा दत्त जोशी व गोपाल दत्त जोशी द्वारा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जीता नहीं था, वरन 1815 में स्वयं अपनी मर्जी से अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में रखा था। इसलिए उनकी वफादारी के बदले उनकी मातृभूमि को अलग प्रांत का दर्जा दे दे। वैसे उत्तराखंड अंग्रेजों के आगमन यानी 1815 से ही अपना अलग अस्तित्व तलाशने लग गया था। अब ऐसी चलता गया। आगे दूसरा प्रयास सन 1916 में उत्तराखंड की प्रथम संस्था कुमाऊं परिषद के गठन के रूप में हुआ। इसके बाद जो तीसरा प्रयास था वो सन 1929 में हुआ। तत्कालीन संयुक्त गवर्नर से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और कुमाऊं के प्राचीन समय से एक पृथक इकाई होने और उसे विशेषाधिकार मिले होने का हवाला देते हुए पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता देने को कहा। फिर आगे 1938 में प्रदेश के बुद्धिजीवियों में गढ़वाल मंडल की ओर से भी यह मांग उठनी शुरू हुई। इसी साल 5 से 6 मई को कांग्रेस के श्रीनगर सम्मेलन में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की गई। इस सम्मेलन में प्रताप सिंह नेगी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी और विजय लक्ष्मी पंडित जी भी शामिल हुए। सम्मेलन में स्थानीय जनता की मांग को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद इस राज्य को एक अलग पहचान दिलाने के लिए हमारे वृद्धजनों द्वारा काफी प्रयास किए गए और आंदोलन बढ़ते चले गए। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। कई लोगों के बलिदान के बाद ही उत्तराखंड को एक राज्य के रूप में उसकी पहचान मिली। और आज की इस वीडियो में मैं उन सभी को सत सत नमन करता हूँ। यहाँ के लोगों का सरल व्यक्तित्व और जीवन स्तर इसे सभी राज्यों से भिन्नता प्राप्त कराने के लिए काफी है। चिपको से रहा उत्तराखंड महिलाओं के आंदोलन का इतिहास। महिलाएं उत्तराखंड की दैनिक कामकाज से लेकर हर क्षेत्र में जुड़ी है। कदाची वह पुरुषों को नौकरी हेतु पलायन के बाद पूरे पहाड़ का बोझ अपने ऊपर ढोती है। विश्वविख्यात चिपको आंदोलन और शराब विरोधी आंदोलनों से उनका आंदोलन का इतिहास रहा है। वनों को बचाने हेतु रैणी गांव की एक साधारण परंतु असाधारण साहसी वाली महिला गौरा देवी ने 21 मार्च 1974 को अपने गांव के पुरुषों की अनुपस्थिति में जिस सूझबूझ व साहस का परिचय दिया, वह चिपको आंदोलन के रूप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने के साथ ही अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। जब उन्होंने व विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ों को काटने का विरोध किया और ना मानने पर वो तकरीबन 30 अन्य महिलाओं के साथ पेड़ों पर चिपक गई, जिससे पेड़ काटने वालों को उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। इस घटना के बाद 1975 में गोपेश्वर व 1978 में बद्रीनाथ समेत अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने विरोध कर जंगल को काटने से बचाया।
वहीं उत्तराखंड में शराब के खिलाफ 1962 से आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके फलस्वरूप 1970 में टिहरी तथा पौड़ी शराब बंद की गई। बाद में 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने जब शराब का प्रतिबंध लगाया तो शराब माफियों द्वारा एक नए तरीके को इजाद किया गया। दवाइयों की शीशी में शराब पहुंचाई जाने लगी। 1983 तक आते आते यहाँ के युवा व बच्चों दवाइयों की शीशियों में शराब पीते देखे गए। जहां सड़क बिजली पानी नहीं पहुंचा, वहां भी यह शराब बड़ी सुगमता से पहुंच जा रही थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने शराब विरोधी आंदोलन के साथ ही नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की शुरुआत कर दी। ऐसे में एक माई ने एक शराब व्यापारी की दुकान में टिंचर पिए एक आदमी को दयनीय एवं विभत्स अवस्था में देखा तो आहत होकर उस शराब की दुकान में आग लगा दी और खुद को कमिश्नर के हवाले कर दिया। उसने कहा, मैं हमेशा ऐसा ही कदम उठाऊंगी। तब से उन्हें टिंचर माई के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड में लगभग 10 मिलियन जनसंख्या वर्तमान में निवास करती है। उत्तराखंड के सभी लोगों का अपनी जन्मभूमि व मातृभूमि से अनूठा लगाव है। तभी तो इतनी कम जनसंख्या व इतना छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड देश को सेना देने वाला तीसरा सबसे उच्चतम राज्य है। यहाँ का पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट यहाँ का मुख्य आकर्षण है और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने का ठोस साधन भी। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लोगों की यहाँ पर ईश्वर के प्रति विशेष मान्यता है और जुड़ाव भी है। तभी तो यहाँ पर हर एक मोड़ पर आपको एक भगवान का मंदिर, भगवान का स्थान देखने को जरूर मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उज्जवल खुलबे आपसे फिर मिलता हूँ उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट्स की किसी नई वीडियो के साथ में। अगर आप वीडियो के यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को अपने परिजनों से शेयर जरूर कर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।